बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक हजर अस्वद का लास्ट टॉपिक है और हमने इससे पहले बताया कि हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए आप सल्लल्लाहु ने जो है क्या किया, चादर अपने कंधे से उतारी और फिर क्या होता है, इससे आगे हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपने बुक का पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। जी बच्चों, रेडी हैं आप लोग? तो आपकी बुक का पेज नंबर 23, उसके सेकंड लाइन में आप देखें। उसके बाद फिर क्या किया आप सल्लम ने, हजर अस्वद को खुद चादर के दरमियान रखा। जब सब लोग मुत्तफ़िक़ हो गए कि ये आ गए हैं आप सल्लम, ये तो अमीन हैं, सादिक हैं और हमें इनका हर फैसला मंजूर है, तो फिर जो है आप सल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारी और फिर हजर अस्वद को चादर बिछाकर उसके दरमियान में हजर अस्वद को उसके अंदर रख दिया। ठीक है, फिर आपने कुरैश के तमाम कबीलों से कहा कि अपने 4 बड़े चुन लो। ज़ाहिर इतने सारे अफराद थे, वो सब तो ये काम नहीं कर सकेंगे, तो सब ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपने बड़े जो भी हैं, जिनको आप समझते हो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे बड़े हैं, आप जो है उनको मुंतखब कर लो। जब 4 बड़े मुंतखब कर लिए गए तो आप सल्लम ने हुक्म दिया कि हर बड़ा, जो 4 अफराद आए थे, वो सब मिलकर चादर का एक एक कोना पकड़ ले। ये जो कबीले थे, अब हर कबीले ने अपना अपना एक बड़ा सरदार मुंतखब कर लिया और उसको जो है वो भेज दिया। आप सल्लम ने उसको क्या किया, फिर उन 4 सरदारों से कहा कि चादर के 4 कोनों को एक एक सरदार जो है वो एक एक कोने को पकड़ ले। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? तो क्या किया सबसे पहले आप सल्लम ने, आप सल्लम ने हजर अस्वद को खुद चादर के दरमियान रखा और फिर कुरैश के कबीलों से कहा कि अपने 4 बड़े चुन लो। 4 बड़े चुनने का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि जो आप जिनको समझते हैं हमारा बड़ा है, उनको आप मुंतखब कर लो। उसके बाद फिर आपने 4 को हुक्म दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों को हुक्म दिया कि चादर का एक एक कोना पकड़ें और चारों मिलकर चादर को उठाकर हजर अस्वद को काबे की दीवार में रखने की जगह तक लाएं। यानी 4 अफराद मिलकर एक एक कोना पकड़ें चादर का और उसको उठाएं और दीवार में उस जगह जहाँ पर हजर अस्वद को नस्ब करना है, उस जगह तक चादर को उठाकर लेकर आएं। ठीक है, तो फिर जब वो हजर अस्वद, फिर क्या हुआ, जब वो हजर अस्वद को दीवार में रखने की जगह तक ले गए
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को दीवार में नस्ब कर दिया। ठीक है, जब वो हजर अस्वद को नस्ब करने की जगह तक ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद नस्ब कर दिया। ठीक है, तो देखा आपने बेटा कितने आसानी से इतना बड़ा झगड़ा ख़त्म हो गया। अगर उस वक्त वो बुज़ुर्ग मशवरा ना देता और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस झगड़े का फ़ैसला ना फरमाते तो ये झगड़ा बढ़कर जंग की सूरत इख्तियार कर लेता। और आपको मालूम है कि उस वक्त जो है कबीलों में, अरब के कबाइल में होने वाली जंगें सदियों तक चला करती थी। छोटी सी बात पर होने वाली लड़ाई बरस हा बरस चलती और कई कई नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी समझदारी से इतने बड़े झगड़े को जो है वो हल किया और उनकी लड़ाई को ख़त्म कर दिया। हर कबीला खुश हो गया कि वो इस शहादत में शामिल हुआ और किसी को भी ये शिकायत नहीं रही कि हमें जो है इस शहादत में शामिल नहीं किया गया। ये मामला जो है वो बहुत ही आसानी से तय पा गया। ठीक है, तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, अगर कोई झगड़ा हो रहा है किसी बात पर तो वहाँ मामले की तह तक पहुँचने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि वो झगड़ा ख़त्म हो जाए। उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। ठीक है, मामलात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया है कि जब दो अफराद लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों तो उनके दरमियान सुलह करा दो। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है, तो आप लोग जो है देखें, आपके बड़े, उनको भी यही चाहिए कि अगर कहीं किसी लड़ाई हो रही है तो उसकी आप सुलह कराएं। आप भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, क्लास 3 में हैं। आपकी क्लास में अगर कोई 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उनको समझाएं, उनकी लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर अब आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। आगे 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो भी पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा चुकी हूँ। अज़ीज़ बच्चों, तुमने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे फ़ैसले से झगड़ा आसानी से ख़त्म हो गया और सब लोग खुश हो गए। हमें भी अच्छे फ़ैसले करके झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, ये आज छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक था। अब जो है हम इसको आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सब बच्चे जो है अपनी कॉपीज़ निकाल लें। क्लास वर्क में आज आपका सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के झगड़े को कैसे ख़त्म किया। ठीक है,
तो मैं इसका जवाब लिखवा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। चलिए जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर के दरमियान में हजरे अस्वद को रखा, हजरे अस्वद को रखा और कुरैश के 4 मुंतखब करदा 4 बड़ों को चादर का एक एक कोना पकड़कर दीवार में हजरे अस्वद को रखने की जगह तक ले जाने को कहा। ठीक है, और फिर अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब कर दिया। ठीक है, इस तरह बहुत बड़ा झगड़ा ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? ये आपका क्लास वर्क था। अब आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में खाली जगह करनी है आपने। ठीक है, पहली खाली जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को एक डैश के दरमियान रखा। ठीक है, दूसरी खाली जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कबीलों से कहा कि अपने डैश बड़े चुन लो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया कि चारों मिलकर डैश को दीवारे काबा में नस्ब रखने की जगह तक
ले जाएं, ठीक है, रखने की जगह तक ले जाएं। ये खाली जगह हैं जो आपने होमवर्क से करनी है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।